हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्थिक विकास से रिलेटेड, आर्थिक विकास से संबंधित जनांकिकीय संक्रमण के बारे में। ठीक है, इसके 4 चरण होते हैं। ठीक है, चरण को अवस्था में भी हम कह सकते हैं। ठीक है, कहीं कहीं अवस्था लिखा होता है, तो 4 अवस्थाओं या फिर 4 चरणों में हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैनल है आपके लिए। ठीक है, और होने वाला है। ठीक है, और वीडियो अच्छी लगे दोस्तों तो लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं आज इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक ज़रूर बनी रहिएगा और वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। ठीक है, क्योंकि आपको पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो को पूरा देखिएगा। ठीक है, देखिए बात अब हम करने वाले हैं आर्थिक विकास से संबंधित जनांकिकीय संक्रमण के चरणों की। ठीक है, तो मैंने बता ही दिया आपको कि आर्थिक विकास से संबंधित जनांकिकीय संक्रमण की 4 चरणीय प्रमुख विशिष्टताएं होती हैं। ठीक है, जो कि मैं आपको बताने वाला हूँ ये 4 चरण। ठीक है, कि इन चारों चरणों में मतलब प्रथम चरण में क्या स्थिति है, द्वितीय चरण में क्या स्थिति है, तृतीय चरण में क्या स्थिति है और चतुर्थ चरण में क्या स्थिति है, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से फुल मिलेगी। ठीक है, तो वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं भाई आर्थिक विकास से संबंधित जनांकिकीय संक्रमण के बारे में। ठीक है, तो प्रथम चरण क्या कहता है, याद करना है आपको और इस बात को हमेशा याद रखिएगा। अगर आप यूपीएससी की तैयारी, यूपीपीसीएस की तैयारी अगर कर रहे हैं या सीएससी की तैयारी कर रहे हैं आप लोग, ठीक है, और अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर इन एग्ज़ाम्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कुछ खास इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो है लेंथी क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, लेंथी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा और तैयार कर लीजिएगा जितना मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ आपको। और इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन भी दूंगा आपको, बताऊंगा, और उस क्वेश्चन को जो है यहीं से उठाया गया था और वो आईएएस प्री के 2012 में पूछा गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो आप वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा आप। ठीक है, और पूरी तरह से तैयार भी कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको यही सुझाव दूंगा कि ये क्वेश्चन, इससे क्वेश्चन बनते हैं और इसको पूरी तरह से तैयार कर लीजिएगा आप। ठीक है, तो प्रथम चरण में क्या कहता है भाई कि प्रथम चरण में राज्य में विकास की निम्न स्थिति के कारण, ठीक है, राज्य में प्रथम चरण में बताया जा रहा है कि राज्य में विकास की निम्न स्थिति के कारण जन्म दर उच्च होने के साथ, ध्यान से सुनिएगा, जन्म दर उच्च होने के साथ मृत्यु दर भी उच्च बनी रहती है। ठीक है, क्या कहा गया है, प्रथम चरण में राज्य में विकास की निम्न स्थिति कारण, मतलब जब राज्य में विकास की निम्न स्थिति के कारण, मतलब विकास की स्थिति निम्न है। ठीक है, तो विकास की स्थिति निम्न होने के कारण, राज्य में विकास की स्थिति निम्न होने के कारण जन्म दर उच्च होने के साथ, ठीक है, मृत्यु दर भी उच्च बनी रहती है। कारण क्या है इसका, क्योंकि भैया स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव रहता है प्रथम चरण में। ठीक है, तो इससे क्या, इसका शॉर्टकट क्या बना कि उच्च मृत्यु दर के साथ साथ उच्च जन्म दर, या फिर कह दीजिए कि उच्च जन्म दर के साथ साथ उच्च मृत्यु दर। ठीक है, यही हुआ ना प्रथम चरण में। तो क्या हुआ प्रथम चरण में, याद आपको हो जाएगा, मतलब राज्य में विकास की स्थिति निम्न होने के कारण, ठीक है, जन्म दर उच्च होने के साथ मृत्यु दर भी उच्च बनी रहती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि भैया स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव रहता है। तो इससे शॉर्टकट में हम इसको क्या कह सकते हैं कि उच्च जन्म दर और के साथ साथ ये कह दीजिए कि उच्च मृत्यु दर। ठीक है, मतलब उच्च जन्म दर के साथ साथ उच्च मृत्यु दर। ठीक है, ये शॉर्टकट हो गया इसका।
अब आगे हम बात करने वाले हैं द्वितीय चरण की, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब हम बात करने वाले द्वितीय चरण की, ठीक है। प्रथम चरण में क्या था कि भाई राज्य में जो है विकास की निम्न स्थिति थी, मतलब विकास की स्थिति या फिर विकास का स्तर बहुत कम था, ठीक है, ठीक है। तो उसके कारण विकास कम होने के कारण जन्म दर उच्च थी और मृत्यु दर भी उच्च बनी रहती थी, क्योंकि स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव रहता था। तो प्रथम चरण हो गया। द्वितीय चरण में क्या है भैया कि इसमें भी विकास कुछ आगे बढ़ता है। प्रथम चरण में विकास की स्थिति निम्न रहती है, द्वितीय चरण में विकास थोड़ा सा कुछ होता है, मतलब विकास थोड़ा निम्न स्तर से थोड़ा सा उठता है, ठीक है। तो यहाँ पर द्वितीय चरण में ये है कि विकास कुछ आगे बढ़ता है और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार होता है। अतः यहाँ पर जन्म दर उच्च होने के साथ मृत्यु दर में कमी आती है। जन्म दर उच्च होने के साथ मृत्यु दर में कमी आती है, मतलब क्या कि उच्च जन्म दर के साथ साथ निम्न मृत्यु दर, ठीक है, उच्च जन्म दर के साथ साथ निम्न मृत्यु दर, ठीक है। अब आगे तृतीय चरण की बात आती है, याद करते चलिए इनको, तैयार हो गया होगा आपको, आई होप, ठीक है। तृतीय चरण में ध्यान से सुनिएगा कि भाई तृतीय चरण में राज्य जब विकसित हो जाता है, क्या तृतीय चरण की बात आती है तृतीय अवस्था में, तो राज्य जब विकसित हो जाता है तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार से अभूतपूर्व वृद्धि होती है, ठीक है। तो अतः लोग अत्यधिक जनसंख्या के प्रति सचेत हो जाते हैं। क्या लोग अत्यधिक जनसंख्या के प्रति सचेत हो जाते हैं और घर के साथ साथ देश के संसाधनों के हिसाब से जनसंख्या, क्या देश के साथ साथ जो है संसाधनों के हिसाब से जनसंख्या बढ़ाते हैं, ठीक है। तो मैंने क्या बताया कि राज्य तृतीय चरण में क्या, राज्य जब विकसित हो जाता है तो शिक्षा आ जाती है, स्वास्थ्य सेवाएं स्पीड में भागने लगती हैं एवं रोजगार में जो है अभूतपूर्व वृद्धि होने लगती है, ठीक है। तो इससे जो है लोग अत्यधिक जनसंख्या के प्रति सचेत हो जाते हैं और घर के साथ साथ देश के संसाधनों के हिसाब से जनसंख्या बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार निम्न जन्म दर के साथ निम्न मृत्यु दर की अवस्था आती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहेंगे कि निम्न जन्म दर के साथ साथ निम्न मृत्यु दर, ठीक है। तो यहाँ पर तृतीय चरण में राज्य विकसित हो जाता है, तो विकसित होने के बाद राज्य में शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, फिर धीरे धीरे रोजगार में अभूतपूर्व वृद्धि। तो इससे जो है अत्यधिक जनसंख्या के प्रति लोग सचेत हो जाते हैं और घर के साथ साथ देश के संसाधनों के हिसाब से जनसंख्या बढ़ाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार यहाँ पर तृतीय चरण में ये कहेंगे कि निम्न जन्म दर के साथ साथ निम्न मृत्यु दर की अवस्था, ठीक है। चौथी चरण की बात हम करने वाले हैं। भाई चौथी चरण की बात करने वाले, तो चौथी चरण में जनसंख्या स्थिरता की स्थिति आ जाती है, मतलब जनसंख्या स्थिरता की स्थिति आ जाती है, जनसंख्या को स्थिर रखना है, ठीक है। चौथे चरण में समझ गया ना। तो चौथे चरण में जनसंख्या को स्थिर रखना है, ठीक है। तो चौथी चरण में जनसंख्या स्थिरता की स्थिति आ जाती है, समझ गए। तो इन 4 चरणों से जो है एक क्वेश्चन बना हुआ है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानना, इसलिए मैंने आपको क्वेश्चन भी बताने का फैसला लिया है कि मैं आपको क्वेश्चन भी बता दूं इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है। तो इसको समझाने के बाद मैं आपको अब क्वेश्चन बताऊंगा कि वो क्वेश्चन क्या था, ठीक है। अब हम आपको बताने वाले हैं वो क्वेश्चन
जो आर्थिक विकास से जो है जनांकीय संक्रमण से रिलेटेड है, जो 4 चैप्टर से रिलेटेड है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन IAS प्री 2012 में आ चुका है। ठीक है, और इसके चांसेस आने के, इस क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आर्थिक विकास से संबद्ध जनांकीय संक्रमण की निम्नलिखित विशिष्ट अवस्थाओं पर विचार कीजिए। क्वेश्चन में ये पूछा गया, 3 पॉइंट दिए हुए हैं। पहला, निम्न मृत्यु दर के साथ निम्न जन्म दर। दूसरा, उच्च मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर। तीसरा, निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर। अब नीचे बताया गया है कि नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उपयुक्त अवस्थाओं का सही क्रम चुनिए। ठीक है, तो भाई अभी प्रथम चरण में मैंने क्या बताया था, जस्ट मैं आपको पीछे बताने वाला हूँ। प्रथम चरण में क्या बताया था कि भाई जब शुरुआत रहता है जब जीवन की लोगों की, ठीक है, तो तब राज्य में विकास की स्थिति थोड़ा कम थी, निम्न थी। ठीक है, और राज्य में विकास की निम्न स्थिति के कारण जन्म दर उच्च था और उच्चतर जन्म दर के साथ साथ मृत्यु दर भी उच्च थी। तो प्रथम चरण मतलब पहले कौन सा आएगा भाई, उच्च दर के साथ साथ मतलब उच्च मृत्यु दर के साथ साथ उच्च जन्म दर। तो दूसरा पॉइंट पहले आएगा प्रथम चरण। द्वितीय चरण में ये कि थोड़ा सा विकास, राज्य में विकास थोड़ा सा बढ़ता है। ठीक है, तो इससे जो है इसकी स्थिति के कारण जो है, ठीक है, जन्म दर उच्च होने के साथ जो है, ठीक है, क्या जन्म दर उच्च होने के साथ मृत्यु दर में कमी आती है। ठीक है, जन्म दर में जो है उच्च होने के साथ मृत्यु दर में कमी आती है। ठीक है, तो दूसरे के बाद तीसरा कौन सा होगा भाई, तीसरा नंबर। ठीक है, निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर। ठीक है, द्वितीय चरण में क्या कहा गया है कि जन्म दर उच्च होने के साथ मृत्यु दर में कमी होती है। तो यहाँ पर निम्न मृत्यु दर का मतलब मृत्यु दर में कमी और उच्च जन्म दर का मतलब जन्म दर में बढ़ोतरी। ठीक है, तो निम्न मृत्यु दर के साथ उच्च जन्म दर, तो दूसरे के बाद तीसरा आएगा। अब तृतीय चरण की बात करते हैं तो राज्य में विकसित हो जाता है, तो शिक्षा की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, फिर बेरोजगारी धीरे धीरे खत्म होती है या अभूतपूर्व वृद्धि होती है। ठीक है, तो इससे लोग अत्यधिक जनसंख्या के प्रति सचेत हो जाते हैं। तो क्या होता है कि घर के साथ साथ देश के संसाधनों के हिसाब से जनसंख्या बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि भाई निम्न जन्म दर के साथ साथ निम्न मृत्यु दर। ठीक है, क्या निम्न जन्म दर के साथ साथ निम्न मृत्यु दर। ठीक है, तो यहाँ पर सीरियलिंग क्या होगा भाई, नीचे दिए गए कूटों की सहायता से उपयुक्त अवस्थाओं का सही क्रम चुनिए। तो क्या होगा, दो मतलब उच्च मृत्यु दर के साथ साथ उच्च जन्म दर था, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा अगर मृत्यु हो रही तो ज़्यादा से ज़्यादा जन्म हो रहा, तो वो प्रथम चरण में था, तो प्रथम चरण 2 हो गया। फिर उसके बाद जब द्वितीय चरण आया तो उसमें जो है मतलब मृत्यु दर मतलब उच्च जन्म दर के साथ साथ मृत्यु दर में कमी आई, तो तीसरा पॉइंट दूसरे के बाद हुआ, मतलब दूसरा चरण, तो 2 के बाद तीसरा आएगा। ठीक है, निम्न मृत्यु दर के साथ साथ उच्च जन्म दर। फिर इसके बाद तृतीय चरण में आया तो उसमें जो है धीरे धीरे लोगों को ज्ञान हो गया और धीरे धीरे निम्न मृत्यु दर के साथ साथ निम्न जन्म दर। ठीक है, तो यहाँ पर पहला लास्ट में चला जाएगा, मतलब तृतीय चरण है, तो 2 पहला चरण के अंतर्गत आता है, तीसरा द्वितीय चरण के अंतर्गत आता है और तृतीय चरण के अंतर्गत पहला आता है। तो 2, 3 और 1 का अब सही क्रम हुआ। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हुआ, सी विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है भाई, सी विकल्प यहाँ पर क्लियर है, सही है।
ठीक है। इसमें ठीक है, तो यहाँ पर जो है सी विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है? सी विकल्प। ठीक है, 2, 3 और 1। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट लगा होगा और आप इसको तैयार भी करे रहेंगे। और जितना भी मैंने प्रथम, द्वितीय, तृतीय चरण जो भी बताए हैं हमने आर्थिक विकास से रिलेटेड, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। आने वाले पेपर में यूपीएससी के प्री में उसमें भी आ सकता है। ठीक है, मेंस में भी पूछा जा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट के जितने भी जॉब्स हैं उसमें भी, सेंट्रल में भी। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक कर देना। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही वीडियोज़ पाने के लिए। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।